नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 75 के साथ फिर से आपके साथ हैं। बेटा आज की वर्कशीट में आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ मेरे संग की औरतों से एक गद्यांश लिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थीं। रथ जगह उसमें बेटा गाने वाने गाती हैं सारी बारात के जाने के बाद औरतें। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई, पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वो अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था, मतलब पूरी हवेली का नक्शा अपने दिमाग में लगाकर उतरा था, बिठाकर। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेंगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा, बड़े आराम से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माजी ने कहा। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब जो उस टाइम में कुएं हुआ करते थे, अभी भी जैसे कुएं हैं बेटा, कुएं में कुछ सामान गिर जाता है, खुले होते हैं क्योंकि, तो उसमें से जब पानी निकालते हैं तो उसको छान कर पिया जाता है। इसी वजह से जो माजी थी उन्होंने तो ये कहा कि लोटे के ऊपर कस के कपड़ा बांधियो और उसको अच्छे तरीके से छान लियो। लेकिन चोर ने क्या समझा? चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसने मुंह पर कपड़ा बांधा है और कमर में भांग बंधी हुई है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। उसे लगा जैसे भगवान की वजह से, मतलब उसको पता चल गया। चोर घबरा गया। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान वो हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के और धर्म संकट के चोर सच कह गया। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। इसके प्रश्न उत्तर बेटा बहुत ही सरल हैं। चलिए अब हम इसका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई? तो हवेली में नाच और गाने और ढोलक की थाप का शोर हो रहा था, इसीलिए किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर नहीं हुई। प्रश्न 2 है, लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों बताया? तो लेखिका ने चोर को बदकिस्मत किस लिए बताया? क्योंकि चोर जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी और माजी को उसको डर था कि माजी ने उसे पकड़ लिया। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभर कर आती हैं? तो लेखिका की माँ की 2 विशेषताएं थीं। वो हमेशा सच बोलती थी, इसलिए घर के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। प्रश्न 4, चोर क्यों घबरा गया? चोर ये सोचकर घबरा गया कि अंधेरे में माजी को कैसे पता चला कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। प्रश्न 5 है, लेखिका ने माजी और चोर के बीच के संवाद को बहुत ही रोचक तरीके से लिखा है। आप भी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए लिखिए। तो देखो बेटा, आप लोग इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी अपने मन से भी अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मैंने यहाँ पर दिया है आपको जिस प्रकार, उस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। जैसे माँ, चोर, अच्छा चल जो भी है पानी तो पिला, मुझे प्यास लगी है। चोर,
आप एक चोर के हाथ का पानी पी लोगी? माँ, हाँ, बस हाथ रगड़ कर धो लियो और पानी को कपड़े से अच्छे से छान लियो। चोर, ठीक है माँ जी। लोटा उठाता है और पानी लेने चला जाता है। आते हुए पहरेदार उसे पकड़ लेता है। ये तो आपको किताब में दिया गया है, उसी तरीके से आप अपने मन से भी लिख के बता सकते हैं, अपने मन के से कहानी बना के, कि इससे आगे क्या हुआ होगा। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगली वर्कशीट में हम लोग फिर मिलेंगे।